ब्रह्मांड रक्षकों की टीम में मैं नागराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अरे पिछले कुछ वक्त से ना ब्रह्मांड रक्षक टीम द्वारा अपराध एवं आतंकवाद से लड़ने की हम सारी कोशिश कर चुके, लेकिन हमारी टीम के रिकॉर्ड बता रहे हैं इतनी कोशिश के बावजूद अरे ना तो अपराध बढ़ना कम हुए बल्कि ये और बढ़ गए। अरे यार, इससे पहले कि तेरा हाल और बिगड़े, अपने भेजने वाले का नाम बता दे। अरे इससे छोड़ना मत, पकड़ के रखो। बस मेरी परमाणु किरणें इसे कैद कर देगी। ये तो चाह रहा है कि इसे उड़ा दूं। ये क्या कह रहे हो तुम नागराज? नहीं परमाणु, इससे आजाद कर दो। पता नहीं कितने मुश्किल से पकड़ा है। अरे बात को समझो ना, इसने मुझे चैलेंज किया, लेकिन अब मैं वाकई इसकी सारी शौक पूरी करना चाहता हूँ। उठ, मार मुझे। वाह, मान गए, एक ही बारी में चित कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अरे समय पर मेरी मदद करने के लिए। तुम नहीं होते तो मेरा अंत निश्चित था। और धन्यवाद कैसा, दोस्तों में हाँ। और फिर ब्रह्मांड रक्षक टीम एक परिवार है। हाँ, सही कह रहा है डोगा, बिल्कुल सही कह रहा है। और ये उल्कापिंड धरती से पहले हमें रोकना होगा, लेकिन अंतरिक्ष में जाने लायक शक्ति हम में से सिर्फ परमाणु के पास है। घबराओ मत दोस्तों, मेरी शक्ति उस उल्कापिंड को रोकने के लिए काफी है, और हम किसी भी कीमत पर उस उल्कापिंड को रोक ही लेंगे, बता रहे हैं। हाँ, घबराओ मत मित्र परमाणु, घबराओ मत। शक्तिमान उस उल्का को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देगा वत्स, पहुंचने नहीं देगा। शक्तिमान, थैंक गॉड। नागराज नागराज, तू बार बार कैसे बच जाता है? तेरी वजह से न केवल मेरे वंश का शाही खजाना, बल्कि नागरिक से प्राप्त हुए तिरफना शक्ति भी मैं गवा चुका हूँ। एक बार नहीं, कई बार मैं तुझे मारने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई खलानों के साथ मिलकर, पता नहीं तो कब मरेगा, जब मरेगा कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। इस तरह नागराज को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है चेले, उल्टा फिर हार का मुंह देखेगा। अब देख, तेरी जिद की वजह से मैंने कई बार यंत्र नहीं बनाया, ना कुछ किया, उल्टा तेरी जिद की वजह से एक मशहूर हथियारे को नियुक्त किया। केंटुकी, दूरदर्शन यंत्र चालू करो और हमें दिखाओ कि कौन है। बहुत मुश्किल से खुद को मैं स्वर्ण नगरी से निकाल पाया हूँ। अगर समुंदर के अंदर कुछ हो जाता तो मैं तो यूं ही मर जाता, और मुझे बांधने वाले यंत्र कमजोर नहीं पड़ते तो मैं कभी आजाद नहीं होता। राक्षस राज चंद्रकाल, ऐसा लग रहा है जैसे किसी किस्म की ऊर्जा जिसकी तरंग उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है। बहुत शक्तिशाली है ये। उत्तर पूर्व दिशा, लेकिन उधर तो नागद्वीप है। नागद्वीप पे जगह है जहाँ पर हर तरह के चमत्कारी सांप रहते हैं। नागदीप? अबे क्या बोल रहा है तू बुढ़े? इच्छाधारी नाग यानी यहाँ पर वास करते हैं, अब समझा। मंजूर है, चलो। हमें भी मंजूर है चंडकाल, लेकिन एक बात जान लो, हम जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे, चाहे वो दुश्मनों का खात्मा हो या दुनिया पर राज करना। एक बार इससे बड़ी शक्ति हथिया लूं, उसके बाद पहला खात्मा इन दोनों का करूंगा। चलो मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से ले जाता। आप सभी अपने अपने घरों में पूजा का आयोजन करें। मैं स्वयं भी नागराज की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि सबके आने से पहले ही पूजा संपन्न हो सके। अच्छा है। तब से लेकर आज तक तत्कालीन शासिका विसर्पी के कुल की कुशलता से इस द्वीप पर शासन किया गया, और महादेव की कृपा से आगे भी सभी नाग बंधु सदैव इस द्वीप पर प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। नागराज भी द्वीप पर पहुंचने वाला होगा। अरे ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है महात्मन कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पूजा में शामिल होकर हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए धन्यवाद नागराज, हम बहुत प्रसन्न है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अरे भाई जल्दी पूछना, मैं फिर साधना में लीन हो जाऊंगा। पर तू मेरी मुट्ठी में है नागपाशा, हम अब तो स्फटिक का मालिक मैं बनूंगा। ये क्या चंडूकाल, तुमने नागपाशा पर वार किया? हम तो दोस्त है ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोरेगा क्या? यही तो राक्षस नीति है गुरुदेव। राक्षस तो कभी किसी का सगा नहीं होता। यानी तुमने हमें धोखा दे दिया। हमें इस स्थिति को समझे बिना उन पर हमला नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि स्थिति बिगड़ जाए।
यू आर राइट ध्रुव, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तो तुम बताओ कि हम क्या करें हैं? हमें कुछ देर तक रुककर इन पर नजर रखनी चाहिए ताकि मामला समझ में आ सके। मामला समझने की जरूरत नहीं है ध्रुव, इट्स एन इमरजेंसी। प्लीज सभी लोग इस इलाके से दूर हट जाइए ताकि हम इस दोनों से निपट सके। रुक जाओ स्टील, ये दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक 3 शरीर वाले हैं, नागराज के गुरु व मित्र महात्मा कालदूत है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वह उस प्राणी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ नागदीप चलो नागराज, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु हमें कुछ सहयोग मिले। अवश्य महात्मन, इसमें पूछने वाली बात। ठीक है नागराज, अब तुम और ध्रुव दोनों को अपनी यौगिक शक्ति से नागदीप लेकर चल रहे हैं हम। अरे बाकी लोग सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ परम विश्या जी, सुन रहा हूँ। ठीक है तो फिर चलो। नागदीप के नए शासक सम्राट चंडकाल के आदेश अनुसार मैं कालदूत तुझे मौत की सजा सुनाता हूँ ध्रुव। अरे रुक जाइए महात्मन, ये अब क्या कर रहे हैं? आप धर्म के रक्षक हैं, इस राक्षस की बातों में आकर अधर्म का साथ दे रहे आप। अरे नागराज, ये तो लेने के देने पड़ गए, क्या करें हम लोग? अरे कुछ भी कर ले बच्चे, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे विश्वास संभालो, कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, धीरे। स्वर्ण द्वार, इसका मतलब यहाँ पहुंचा है स्वर्ण नगरी का राजकुमार और मेरा मित्र देव धनंजय। तुम यहाँ कैसे? चंडकाल स्वर्ण नगरी से भाग चुका है। मैं स्वर्ण नगरी में ही उसे तलाशता हुआ घूम रहा था, पर अभी कुछ वक्त पहले हमारे यंत्रों ने संकेत दिया कि उसने इसी स्थान पर अपना रक्ष ऊर्जा का उपयोग किया। बस उसी ऊर्जा का पीछा करते करते मैं राजनगर से यहाँ तक आ गया हूँ। मेरी राक्षस ऊर्जा प्रचंड और चारों दिशाओं में फैल जाओ ताकि मुझे पाप शक्ति मिले। इतनी प्रचंड शक्तियाँ, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। पर ये जिस माध्यम के लिए आई है, ये मुझे मिल जाए तो आई विल बी वेरी वेरी मच पावरफुल। दैट्स माई स्टाइल। अंधेरा कायम रहे। मुझे इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए इसके स्रोत तक पहुंचना होगा। प्रचंड पाप ऊर्जा, इतनी तो मेरे शरीर को ठंडक पहुंचाएगी। अबे कौन है तू, और पाप तरंग तुझे कहां से प्राप्त हो रहा है बता दे। मुझसे मिलो, मैं हूं तमराज किल्विश माय डियर। अंधेरा कायम रहे, इज दैट राइट? तो किल्विश है जो पृथ्वी पर पाप और बुराई का दूसरा रूप है। तुम मुझे नहीं जानते, अंधेरे के सम्राट तमराज किल्विश को नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया हूं। पृथ्वी के आखिरी राक्षस चंडकाल, इज दैट राइट? मैं वही किल्विश हूं बेटे, अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश। अंधेरा कायम रहे। तुम्हारी शक्ति अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं। नहीं, हमें चंडकाल को रोकना चाहिए। धनंजय का कहना सही है नागराज, अभी तुम बहुत कमजोर हो। मैं कमजोर जरूर हूं ध्रुव, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। अमर स्वटिक अगर चंडकाल के हाथ लग गया ना, तो वो उसे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसीलिए हमें उसे रोकने जाना ही होगा। अरे बात को समझो ना ध्रुव। ठीक है नागराज, लेकिन अगर मुसीबत पड़े तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। और इस संकट से निपटने के लिए ईश्वर ने शायद मुझे मुझे तुम्हारे पास भेजा है, महात्मा गोरखनाथ। अरे गुरु गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ,